थोड़ा रिवीजन करेंगे। रिवीजन भी हो जाएगा। पूरा यूट्यूब का लिंक है, मैं अभी मेरा नंबर दूंगा लास्ट में। व्हाट्सएप के स्टेटस में आपको लिंक भी मिलेगा, फीडबैक फॉर्म मिलेगा, प्रकृति एनालिसिस का लिंक सब मिल जाएगा, सब है। मैं रिवाइज भी कर दूंगा। ओके, शैल वी स्टार्ट? हाँ, नमस्ते। माई सेल्फ वैद्य जिग्नेश राजानी। आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन आयुर्वेद कॉलेज एट राजकोट। तो अभी यहाँ पे मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आया था। तो फिर यहाँ के ट्रस्टी से बात हुई कि यहाँ पे आयुर्वेद का डेवलप करना है। उनसे मेरी ऐसी बात हुई कि मैं आयुर्वेद का पर्सन हूँ, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग सब जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आयुर्वेद के बारे में कुछ काम करने के लिए प्लीज़ आप बाहर लेके जाइए, बाहर लेके जाइए उसको। तो उसमें सबसे पहले ये आया कि आयुर्वेद की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हम डिसीज़ को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से चिकित्सा करते हैं, उसका सब बेसिक यहाँ पे जो आते हैं उनको समझाना है। तो उसके बारे में कल पहला दिन था। कल हमने दिनचर्या देखा था। दिनचर्या मतलब आपका पूरा दिन आपको कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सी क्रियाएं आपको करनी है, उसका क्या लाभ होता है, वो किस तरह से करनी है। यहाँ पे आप ऑलरेडी वो फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ उसको हमने ये देखा था कि आयुर्वेद में वो चीज़ें किस तरह से बोली हुई है। मैं स्लाइड्स रन करूँगा तो कुछ आइडिया नहीं आएगा। मैं वो यूट्यूब की लिंक आपको दे दूँगा, आपको पूरा वीडियो वहाँ पे देखने को मिलेगा। सिर्फ ये चीज़ें हैं कि पूरी लाइफस्टाइल आप कैसे मेंटेन करते हैं, उसके ऊपर आपकी स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो आप करते हैं, जो शेड्यूल आप फॉलो करते हैं, जो फूड आप लेते हैं, योग प्राणायाम जो भी करते हैं, नेचर वॉकिंग करते हैं, वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व का है। वो पूरा हमने कल डिस्कस किया था। आज का टॉपिक पूरा रहता है हमारा आहार विधि के ऊपर। तो मैं आहार विधि बताऊंगा, बाद में प्रकृति एनालिसिस आपकी करूंगा, और फिर आपके लिए क्या ज़रूरी है फ्यूचर में। जैसे मैंने बताया आज एक कंसल्टेशन हुआ है, तो सबसे पहले मैंने ये पूछा कि आप आयुर्वेद को अभी कितना अडॉप्ट करोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल साइंस है ये। तो 50% अडॉप्ट कर पाओगे, 20% करेंगे, 80% करेंगे, या 100% करेंगे। तो आप कितना कर पा रहे हैं और कितना करना चाहते हैं, उसके ऊपर फिर आपका पूरा हम एनालिसिस और आपको एडवाइस बाद में दे सकते हैं। तो आज का पूरा कंसंट्रेशन हमारा आहार विधि के ऊपर रहेगा। ये सब हमने कल देखा था, वो पूरा आपको मिल जाएगा। खाना खाने के बाद वैसे ऐसी स्लाइड नहीं दिखानी चाहिए, है ना। तो ये स्लाइड सिर्फ दिखाने का एम ये है कि जनरली आयुर्वेद का हम लोग क्या सोचते हैं कि वो जो एडवाइस देते हैं उसमें सब फीका खाना होता है, कड़वा खाना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फूड आर्टिकल हम वही यूज़ करते हैं, सिर्फ हेल्दी फूड हम सिलेक्ट करते हैं कौन सा फूड आपको लेना है। रेसिपी टेस्ट के हिसाब से हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी रेसिपी ऐसी बन रही है जो आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी, नहीं टेस्ट करी होगी, ठीक है। जो सूप की वैरायटीज़ यहाँ पे है, ठीक है, वो कहीं पे नहीं मिलते, तो वो भी आयुर्वेदिक कुकिंग ही है। तो आज आहार विधि के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों इतना महत्व है फूड का, फूड हैबिट का इतना महत्व क्यों है। कल सर ने बताया था कि थोड़ा इंटरेक्शन होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों हमें आहार विधि सीखनी चाहिए। जैसे अभी मैं चल के आ रहा था तो मैडम ने बताया कि उनका फेवरेट टॉपिक है आहार विधि, फेवरेट टॉपिक है। क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और मैं स्पेशली सिखाऊंगा कि कैसे खाना चाहिए। ठीक है, क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और कैसे खाना है। लेकिन इंपॉर्टेंस क्यों है इतना आहार का। सबसे ज्यादा एनर्जी आहार इज एवरीथिंग फॉर बॉडी, और शरीर को टिकाने के लिए आहार महत्व है। सबसे ज्यादा फोकस हम आहार के ऊपर करते हैं। जैसे गुजराती में बोलते हैं જે કરીએ છીએ પેટ માટે કરીએ છીએ, બરાબર છે। તો ખાવા માટે જીવીએ છીએ, જીવવા માટે ખાઈએ છીએ એવું નથી। હા, જેવું વન તેવું મન, વેરી ગુડ। પેટ કરાવે વેટ, બરાબર છે। હવે આપણે પેટ સાથે જેટલી વેટ કરીએ
આપણે પેટ સાથે જેટલી વેટ કરીએ એટલું આપણને डिसीज વધારે થવાના છે, બરાબર છે। जनरली हम क्या करते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हमको पता नहीं होता, ठीक है। हम गेहूँ खाते, जौ खाते, ज्वार खाते, पोटैटो खाते नहीं खाते, गाजर खाते नहीं खाते, ठीक है। घी लेते, तेल लेते, शुगर नहीं लेते। सिर्फ हम क्या सोचते, किसी ने हमको बताया है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया है, न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ है, किसी का लेक्चर सुन लिया और रैंडमली हमने वो फॉलो कर लिया। उसके पीछे क्या साइंस है, किसको पता है, ठीक है। तो हम जब आए, मेरा जो सेकेंड ईयर था, तब से हमको सर ने बोला है कि बाकी आप कुछ सीखो ना सीखो, आपकी प्लेट में जो आ रहा है उसकी क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। एज अ फिजिशियन आप गेहूँ खा रहे हैं, गेहूँ की क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए। अभी रोटी जो बन रही है उसमें गेहूँ का कौन सा गुण आ रहा है, उसमें आप घी डाल रहे हो तो उसका गुण कैसे चेंज हो रहा है। वही गेहूँ का आप पराठा बनाते हो, थेपला बनाते हो, आलू पराठा बनाते हो, तो क्या गुण में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा फूड आर्टिकल कौन सी रेसिपी में लेना है, ठीक है। जैसे हम ऐसा बोलते हैं, किसी को लौकी पसंद है, सबको पसंद है, कौन से फॉर्म में पसंद है, हलवा। नहीं, अभी हम लौकी के फॉर्म्स देखते हैं। सबसे सब्जी, बेसिक फॉर्म सब्जी, ठीक है। सूप, किसी को जूस पसंद है, मुठिया, किसी को जूस पसंद है लौकी का, ओके ओके। तो ये लौकी ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी जगह पे हम यूज़ करते हैं। उसका हलवा भी बनता है, उसकी सब्जी भी बनती है, उसका जूस भी हम लेते हैं, उसका उकाड़ा जैसे सूप जैसा भी हम बनाते हैं। तो एक ही चीज़ है, ठीक है, उसको हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? अच्छी है चीज़ अच्छी है, कोई एक तरह से नहीं ले पा रहा है, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। वेरी गुड। अगर बच्चा सब्जी नहीं लेता तो हम क्या करेंगे, आलू पराठा, मतलब पराठा, वेज पराठा। ढोकले में डाल देंगे, उसको हलवा बना देंगे, पराठे में भी डाल देंगे, ठीक है। उसको हम चीट करते हैं, चीट करते हैं, क्यों करते हैं, उसके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं है कि आपके लिए अच्छी है। तो उसके लिए जो आप बैरियर बनते हैं, आप खुद बैरियर बनते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, तो उसमें हम क्या देते हैं, अभी आपको हम चीट करेंगे, ठीक है। जैसे आप बच्चों को चीट करते हैं वैसे हम चीट करते हैं। ये सब जो है ना आर्टिकल्स, ये हम पथ्य कल्पना बोलते हैं। पथ्य कल्पना मतलब, पथ्य मतलब बॉडी के लिए जो सबसे सूटेबल चीज़ है, परहेजी हम बोलते हैं जिसको। जो फूड आर्टिकल परहेजी में आते हैं वो फूड आर्टिकल्स है, और उसकी अलग अलग कल्पना, अलग अलग वैरायटी। अभी देखो, मैं पहले बताऊं, सबसे पहली चीज़ क्या है वहाँ पे, चावल का पानी है, ठीक है। कोई पिएगा चावल का पानी, तो उसको ही हम टेस्टी बनाते हैं। आप पीते हुए, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो वो क्यों है वहाँ पे, जब उपवास करते हैं, ठीक है। आमिल मतलब आप उपवास का ही बोल रहे हैं। हाँ 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 यार, उपवास है जो। हाँ, उपवास मतलब ये ऐसा है कि जब आप उपवास करते हैं या कम खाना खाते हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि जो न्यूट्रिशन आपको ज़रूरी है वो रॉ फॉर्म में आपको मिलता है। चावल का पानी मतलब रॉ फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जाता है आपके शरीर में, आपको दूसरा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको ही टेस्टी बनाना है तो उसमें आप सेंधव डाल दीजिए, थोड़ा मरी डाल दीजिए, हाँ जीरा डाल दीजिए, किसी को अगर सूट होता है तो नींबू डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या करना है हमको, क्या करना है, कोई चीज़ हम नहीं ले पा रहे, उसको उसकी क्वालिटी समझ के, उसके साथ जो हम संस्कार करते हैं वो समझ के, बॉडी के लिए सूटेबल हो वो फॉर्म में हम चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पहले चीज को हम मंड बोलते हैं, भात का पानी। ये भात और भात का पानी मिक्स है, खीर भी नहीं है, उसपे कुछ मिक्स नहीं किया, भात की राब जैसा, भात की राब जैसा, ठीक है। तो वो कोई पिएगा अगर कोई उसमें कुछ मिक्स नहीं किया तो, ठीक है। तो उसमें भी हम बहुत सारी चीजें, जैसे शक्कर है, शक्कर मिक्स कर दिया तो उसको खीर जैसा लगेगा, ठीक है। हमारे पास एक हिंगवाष्टक चूर्ण है जो छाछ का मसाला होता है, तो वैसी कोई चीज़ इसमें डाल दी तो उसको बहुत टेस्टी लगेगा। तीसरा क्या है,
वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल सूप जिसको हम यूश बोलते हैं। दाल को भी हम यूश बोलते हैं। मंड, पेया, यूश। बाद में हनी, जाम है, जाम, फ्रूट जाम, पिकल्स। छाछ को अमृत बोला है, पता है? छाछ को अमृत बोला है। और एक श्लोक में ऐसा दिया है, देवानाम अपि दुर्लभ, देवों को भी दुर्लभ है वो अमृत हम पी रहे। और छाछ के 5 टाइप बताए आयुर्वेद में। आयुर्वेद में छाछ के 5 टाइप बताए। जनरली हम जो पीते हैं वो सबसे लास्ट क्वालिटी की है। छंची का बोलते हैं उसको। बहुत सारा पानी डालते हैं, उसको चर्न करते हैं, उसमें कुछ क्रीम नहीं रहता। लेकिन उससे सबसे पहला जिसको हम घोरवू बोलते हैं, ठीक है, उसको में पानी नहीं डालना है, उसको सिर्फ चर्न करना है और बटर रहने देना है। दूसरा हम मट्ठो बोलते हैं, उसमें पानी नहीं डालना है, चर्न करना है और बटर उसका निकाल देना है। ठीक है, तो उस तरह से 5 टाइप दिए। हर एक बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग टाइप की छाछ है। जैसे बॉडी स्ट्रक्चर हम देखेंगे वात पित्त कफ का, तो ये सब फूड है वो उसके हिसाब से डिजाइन हुआ है। ठीक है, भात है वहां पे, तो भात बनाने की 2 विधि दी हुई है। आप जो घर पे भात बनाते हैं, प्रेशर कुकर में बनाते हैं, कितना पानी डालते हैं चावल में? 2.5 गुना स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रेशर कुकर में नहीं बनाते। प्रेशर कुकर में बनाने से क्या होता है, उसकी स्टीम वहां पे जाती है तो वो पचने में थोड़ा गुरु होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको ओपन बॉईल करते हैं, उसमें थोड़ा पानी ज्यादा लगता है, रफली 14 टाइम्स वाटर लगता है। 14 टाइम्स वाटर। तो आप जो खा रहे हैं वो आहार के लिए है, हम जो 14 टाइम्स वो वाटर डाल के बना रहे हैं वो औषध के लिए। एक ही चीज सिर्फ थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप क्या कर रहे हैं, आहार को औषध में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कड़ी है, ये शीरा है, ये जो है ना शीरा, उसको हम विलेपिया यवागु बोलते हैं। तो हमारी जो संहिता है उसमें दूसरा ही चैप्टर है, 64 टाइप्स की ऐसी राब बोली हुई है। और उसमें सिर्फ फूड आर्टिकल ना होके उसमें मेडिसिन है। नहीं, वो क्या बोलते, गेहूं का शीरा, गेहूं का शीरा। हाँ, आटे का हलवा, आटे का हलवा। ठीक है, तो ये 64 टाइप्स के हैं। उसमें फूड 50% फूड है, 50% मेडिसिन है। और ऐसा नहीं कि वो हेल्दी के लिए है, अलग अलग डिसीज की ट्रीटमेंट है। आप सिर्फ वो दोगे तो वो डिसीज ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, बाद में ये खिचड़ी मारी लाडकवाई है ना, तो हमारा फेवरेट फूड है, स्पेशली सौराष्ट्र और कच्छ में ज्यादा हम खाते हैं। ये थोड़ा इससे हार्ड है, वो जो पेया वाला है, भात का पानी है, उसमें से पानी बिल्कुल निकाल दिया है, हम उसको यवागु बोलेंगे। ठीक है, वो उससे हार्ड है। और ये भी एक कड़ी का टाइप है। तो ये सब चीजें जनरली हम ऐसा बोलते हैं, आ तो માંદાનું જમવાનું છે, માંદા માણસો આવું ખાય, બરાબર છે? પણ તમે માંદા ન પડો, आप बीमार ना हो, इसलिए आपको ये खाना है, एक्सेप्ट करना है। हम सिर्फ ये करेंगे कि आपको एक्सेप्टेबल फॉर्म में देंगे। ये फूड आर्टिकल की बात हुई। अभी आहार मात्रा, कितना खा रहे हैं? कौन सी मात्रा में खाना है, ये चीज क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको अपनी मात्रा नहीं पता है। नेचर ने एक कॉल दिया हुआ है कि आपको डकार आएगी। तो कुछ लोगों का डकार आने पे शुरू होता है खाना, आधा होता है। ऐसा नहीं करना। डकार मतलब स्टॉप करना। ठीक है, तो मात्रा में मैं आगे जाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में ही होगा। आपने यहाँ पे भी शायद सुना होगा, कोई पहले आया होगा तो। आपको अपने कुक्षी के, आपका जो पेट है उसके आपको 3 भाग करने हैं। त्रिविध कुक्षी विमानी अध्याय है। तो एक भाग आपको हार्ड फूड आर्टिकल से भरना है, एक भाग आपको लिक्विड आर्टिकल से भरना है, और एक भाग आपको खाली रखना है। आपको जो हार्मोन्स, एसिड, एंजाइम और हम वात पित्त कफ बोलते हैं, उसके लिए थोड़ी जगह छोड़नी है, तो वो फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा। पहला नियम है कि आपको मात्रा से खाना है, मात्रा शी स्यात्। अगर आप मात्रा से खाएंगे तो आपकी बॉडी, जो आहार का महत्व है, सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि
अपने प्राण का जो आधार है वो आहार है। ठीक है, अपने प्राण का जो आधार है वो आहार है। तो अगर वो प्राण ही नहीं रहा हमारे पास तो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है। तो मात्रा शीर्ष्यात, मात्रा से खाना है, उससे क्या होगा? मात्रावत अध्यशनम अशित अनुभत्य प्रकृति बलवर्ण सुखायुषा। अगर आपका आहार ऐसा है कि जो आपकी प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करता, खाना खा के आपको अनईजी फील नहीं होता, आपको हैवी फील नहीं होता, आपको जल्दी से सोना नहीं पड़ता। ठीक है, 3-4 घंटे आपको ऐसे डक्का लिए घूम रहे, ऐसे प्रेग्नेंट लेडी है, ऐसे हम पेट भारी हो गया, तो ऐसी आपकी आहार मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रकृति अनुभत्य, जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है वो आप कर पाते हैं, उस तरह की आपकी आहार की मात्रा होनी चाहिए। तो क्या होगा? बल वर्ण सुख आयुषा, आपका बल मेंटेन रहेगा, आपका वर्ण कॉम्प्लेक्शन जो भी है वो मेंटेन रहेगा। सुख, सुख मतलब आपका स्वास्थ्य, यहाँ पे सुख मतलब आपका स्वास्थ्य है, और आयु मतलब लॉन्गेटिविटी, लाइफ स्पान, वो भी आपकी मेंटेन होगी। तो पूरा आहार के ऊपर डिपेंड है। आहार मात्रा कैसे डिसाइड होती है? किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि मुझे 2 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है, 1 बाउल चावल खाना है, 1 बाउल कढ़ी या दाल खाना है, 1 गिलास छाछ पीना है? कैसे डिसाइड करेंगे आप? नहीं पता। तो जनरली हम कैसे खाते हैं? जितनी हमको भूख लगती है वैसे। एक भूख होती है शरीर की, एक भूख होती है मन की। शरीर की भूख ध्यान में लेनी है, मन की भूख को थोड़ा कंट्रोल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? आहार मात्रा पुनः अग्निबल अपेक्षिणी। आहार मात्रा किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके अग्निबल के ऊपर। हम सबको पता है जठराग्नि के बारे में। हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव पावर है जो पूरा फूड को डाइजेस्ट करती है, उसको ध्यान में रख के आपको खाना है। उसको 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है अग्नि को, अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति। अभ्यवरण शक्ति मतलब आप कितना खा सकते हो, ठीक है, लेकिन जरण शक्ति मतलब आप कितना पचा सकते हो। कौन सा इंपॉर्टेंस है? पचा सकते हो। कितना भी खा लिया, अगर नहीं पचा तो मल बनने वाला है। ठीक है, उसको फर्मेंटेशन होने वाला है, कचरा ही आपके शरीर में जमा होगा। जो हमने कल देखा था धारणा धातव, वो कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, तो आहार मात्रा अग्निबल के ऊपर आपको डिसाइड करना है। आपका अग्निबल आपको कैसे पता चलेगा? आपकी डाइजेस्टिव पावर आपको कैसे पता चलेगी? तो जैसे मैंने बोला लास्टली, आपने अगर खाना खाया, अनईजी फील नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, आप आधा घंटा आराम करके अपना काम इजीली कर पा रहे हो, तो आपकी आहार मात्रा सही है। ठीक है, किसकी वेरी करती है आहार मात्रा? किसकी वेरी करती है? व्यायाम अग्निबलात् स एषा भवति अग्निबल अपेक्षिणी मात्रा। जो व्यायाम करते हैं, मैंने कल भी बताया था कि हमारे पूर्वज क्या करते थे? वो व्यायाम करते थे, स्निग्ध भोजन करते थे, उसके लिए उसकी अग्नि तीक्ष्ण होती थी। तीक्ष्ण अग्नि मतलब कितनी भी चीज वो पचा पाते थे। हम ऐसा सुनते कि वो एक कटोरी भर के घी पीते थे। आप चम्मच भर घी ले पाते हो? हाँ? क्यों? क्योंकि वो हमारा अग्निबल कम हो गया। और एक चीज बताऊं, वो जो क्लाइमेट में रहते थे उससे बहुत ज्यादा अच्छे क्लाइमेट में हम रहते हैं, आप रहते हैं। आप जो एसी में रहते हैं ना, वो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, आप एसी में रहते हैं मतलब आप 12 महीने विंटर सीजन में रहते हैं। विंटर सीजन मतलब आपकी अग्नि एकदम स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो हमको क्लाइमेट बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपनी अग्नि जो है अच्छी हम मेंटेन कर पा रहे हैं। हम बहुत लकी है कि हम ऐसे क्लाइमेट में रह पा रहे हैं। उसको हम गलत फूड आर्टिकल से बिगाड़ रहे हैं। हम व्यायाम नहीं कर रहे। जो कर रहे वो अच्छी बात है, अगर जो कोई नहीं कर रहा है तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम व्यायाम करें, हम स्निग्ध भोजन करें, अपनी अग्नि को मेंटेन करें, जितना हो सके नेचर के साथ रहे। लेकिन नेचर में रहना
उसकी भी एक विधि होती है। ठीक है, मुंबई जैसे सिटी में, दिल्ली जैसे सिटी में आप पूरे दिन नेचर में रहोगे, क्या होगा? फिर मोबाइल में कौन रहेगा? हाँ, मोबाइल में एक पूरी दुनिया है, ठीक है। उससे बाहर एक दुनिया है, वो सिर्फ देखनी है हमको, उससे ज़्यादा कुछ उसके बारे में बात, मतलब वो भी एक पूरा लास्ट, मैं इससे पहले आया था तब वो पूरा सेशन हमने वो लिया था जनरेशन गैप वाला, वो क्यों है वो उसकी अलग वजह है। लेकिन क्या करना है हमको, अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी अग्निबल किसके ऊपर डिपेंड है, आपके व्यायाम के ऊपर डिपेंड है, आप स्निग्ध भोजन कर पा रहे हैं, उसको पचा पा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है, और आप नेचर के साथ कितना रहते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड है। ये 3 चीज़ें आप करते हैं तो आपका अग्निबल ठीक रहेगा। अभी ऊपर जो दिया हुआ है, यावत अध्यशनम अशितम अनुवत्य प्रकृतिम यथाकाल जरा गच्छति तावदस्य माता प्राणाम विदितव्यम। अभी कौन से फूड आर्टिकल ऐसे हैं जिसको हम गुरु मानते हैं, और कौन से फूड आर्टिकल ऐसे जिसको हम लघु मानते हैं? गुरु मतलब पचने में भारी, लघु मतलब पचने में हल्का। कौन सा सिलेक्ट करना है हर एक कंडीशन में? विंटर में गुरु, वेरी गुड, क्योंकि अग्निबल वैसे ही रहेगा हमारा। और विंटर में हम क्या करते हैं? अड़दिया खाते हैं, अलग अलग स्वीट खाते हैं, वो गुरु है। हमारा पूरा साल का कोटा न्यूट्रिशन का हम विंटर में लेते हैं। मॉनसून में एकदम लघु, क्योंकि मॉनसून में क्या होता है, सबसे ज्यादा डिसीज मॉनसून में होते हैं। हम डॉक्टर्स की सीजन मानते हैं मॉनसून को, ठीक है। जो बात करते प्रैक्टिस करते हैं तो हम फोन करते हैं, अभी तो हमारी सीजन आई है, कितने पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको एकदम लघु लेना है, और समर में आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए और वो आपकी अग्नि भी मेंटेन करनी है। तो आपको ऐसे फूड आर्टिकल पता होने चाहिए आप जो लेते हैं, ये सब चीजें ऐसी कि हम लेते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो स्वभाव से गुरु चीजें क्या है? पिष्ट आहार, आटे की कोई भी चीज है वो स्वभाव से गुरु है। इक्षु विकार मतलब शुगर केन की जो भी आइटम है, इक्षु विकार मतलब शुगर केन की आइटम, शुगर रहने दो, जैगरी रहने दो, गन्ने का जूस रहने दो, कोई भी गन्ने से बनती आइटम है वो पचने में गुरु है। ये सब चीजें हम लेते हैं, ठीक है। तिल की जो भी आइटम हम खाते हैं वो, माश, उड़द, ठीक है। बाद में वो मांस का बोला वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी आटा वो पचने में भारी है। इक्षु विकार, तिल और उड़द, जनरली ये सब चीजें पचने में भारी है। लघु कौन सी चीज है? शाली षष्टिक, ये दोनों चावल के टाइप, ब्राउन राइस जो हम बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के राइस दिए हुए हैं, तो उसमें व्हाइट राइस है और एक ब्राउन राइस है। तो पर्टिकुलर, और राइस और कोई भी अनाज का एक नियम है कि जितना वो पुराना होगा उतना वो पचने के लिए और न्यूट्रिशन के लिए अच्छा होता है। गेहूं ले सकते हैं लेकिन मिनिमम 1 साल पुराना, चावल कोई भी अनाज रहने दो, कोई भी ग्रेन रहने दो, वो 1 साल पुराना होगा तो वो अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मूंग हमारे लिए तो भैया हमारा भगवान है, मूंग के बिना हम आगे ही नहीं चलते आयुर्वेद वाले, ठीक है। तो मूंग है, बाद में अलग अलग टाइप के मांस दिए हुए, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो अभी हमारे लिए लघु है चावल और मूंग, गुरु है आटा, गुड़, शक्कर, तिल और उड़द, ठीक है। इसमें कौन कौन सी वैरायटीज आ गई? हमारे सीरियल्स आ गए, हमारे पल्सेस आ गए, हमारी शुगर आ गई। तो मेनली हम यही लेते हैं ना, गेहूं लेते हैं, जव, जुआर, मूंग, अलग अलग कठोर जिसको हम पल्सेस बोलते हैं, तो उसमें हमारा पूरा डाइट आ जाता है। तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है, उसकी हम विधि भी बताते हैं कि ये चीज़ कैसे पकानी है। यहाँ पे जो आप अलग अलग रेसिपी देखते हैं वो इसी तरह से डिज़ाइन हुई है कि उसको कितना बॉईल करना है। जैसे मैंने सिंपल चीज़ बताई, जो आप 3 गुना पानी लेके भात बनाते हैं वो हम 14 गुना पानी लेके बनाते हैं, तो उसकी क्वालिटी अलग हो जाती है। अभी क्या करना है, नीचे मैंने दिया है, वो बात में टाइम बहुत लगता होगा, 14 गुना टाइम लगता है लेकिन अपने लिए अच्छा है ना। पर वो अगर वॉश आउट हो जाता है, 14 गुना पानी आप लेते हैं
ऐसा नहीं कि न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट, नहीं, उसको हम धीमी आंच पे पकाते हैं। बट एक्स्ट्रा पानी वाटर तो- यू विल स्ट्रेन ना। हाँ, हाँ, पानी तो Extra निकाल water- पानी रहेगा ही नहीं, उतना बॉईल करना है उसको, वो पानी रहेगा ही नहीं। अच्छा हाँ? वो हाँ, वो सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, सॉफ्ट हो जाएगा, पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, पूरा गल सॉफ्ट हो जाएगा। जाएगा। लेकिन वो औषध के लिए है ना, हाँ। वो आहार के लिए नहीं है। अभी अभी ये सब चीजें कहाँ पे होती है पता है? कौन सी कंडीशन में मेनली हम यूज करते हैं? दो जगह पे है। हम एक ट्रीटमेंट करते हैं पंचकर्म की, सबने सुना होगा, ठीक है? तो वो पूरी बॉडी की सर्विसिंग है, पूरी बॉडी का कचरा हम 5 तरह से निकालते हैं। वात, पित्त, कफ, खराब रक्त, हम सब ये तरीके से निकालते हैं। तो ये सब चीजें करते हैं, या कोई भी कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारा डाइजेस्टिव पावर बिल्कुल लो हो जाता है, तो जहाँ पे अग्नि कम है उसमें हम डायरेक्टली गुरु आहार या डायरेक्टली नॉर्मल फूड डालेंगे तो क्या होगा? जैसे हवन करते हैं, हवन में ही हमने धूल डाल दी, क्या होगा? अग्नि बढ़ेगी। बुझ जाएगा। वैसे ही हम अग्नि के साथ करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो उसको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा समीत देना है, थोड़ी थोड़ी लकड़ी देनी है, थोड़ा थोड़ा उसमें घी डालना है। तो थोड़ा थोड़ा फूड हम सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। भात का पानी, पेया, यवागु, विलेपी, खिचड़ी, नॉर्मल डाइट। तो हम करते हैं 8 उपवास के बाद चालू करते हैं। Exactly. नहीं चालू करते। ऐसे ही होता है। कल भी बताया था कि हमारे पूर्वज ने ये सब हमारी लाइफ में डाला हुआ है, हमें समझना है और फॉलो करना है, ठीक है? ये जो मैंने बताया, गुरु आहार कैसे करना है, कितना लेना है, और लघु आहार कितना लेना है। ऐसा नहीं है कि आप ये मतलब सोमवार को मैं गुरु आहार लूंगा, मंगलवार को लघु लूंगा, वो दिल्ली वाला नहीं करना है, ठीक है? तो क्या करना है? गुरु आहार आपको अर्धसोहित्यम, आपकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है उसमें से आपको हाफ पार्ट गुरु आहार ले सकते हैं, ठीक है? मतलब आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी, आप सोचो कि आप 4 रोटी खा सकते हैं, तो 2 ही रोटी आपको खानी है, बाकी का फूड आपको लघु आर्टिकल के लिए रखना है, ठीक है? लघु नाम अपनी नाति सोहित्य, लघु आहार भी आपको एकदम पेट भर के नहीं खाना है। जैसे डॉक्टर ने बोला हुआ है, कल मैंने बताया था कि कोई आयुर्वेद का पर्सन रहा 7 दिन वो मुख के ऊपर रखेगा, बाद में ट्रीटमेंट करेगा, तो हम क्या करते पता है? मुख खाने को बोला है, दिन में 3 बार मुख खाओ। तो ऐसा भी नहीं है, क्या होगा? वायु बढ़ जाएगा। लघु आहार है, लघु आहार से क्या होता है? वायु बढ़ता है, अगर वो ज्यादा ले लिया तो, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं करना है कि लघु आहार को आपने एकदम पेट भर के खा लिया, ओके? कुछ चीजें मतलब लैंग्वेज समझ में ना आए, कुछ चीजें क्लियर ना हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं। ये मैंने जो बताया कि आपको आपकी कुक्षी के, आपके पेट के 3 भाग करने हैं, एक भाग हार्ड आर्टिकल के लिए, एक भाग लिक्विड आर्टिकल के लिए, और एक भाग वात पित्त कफ को स्पेस देने के लिए, जिस तरह से वो आहार अच्छी तरह से पचा पाए। उसका लाभ क्या बोला है? मात्रया अपि अव्यवर्तम पथ्यम च अन्नम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरे। कुछ लोग ऐसे होते हैं सब चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है, फिर भी वो बोलते हैं कि उसको डाइजेस्टिव पावर उसकी कम, उसका खाना नहीं पचता। उसके कारण दिए हुए हैं हमें। क्या क्या कारण है? चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख शैया, अच्छे से सो नहीं पाना, जागरण करना। तो अगर ये चीजें है आपके अंदर, तो कितना भी आप रेजिमेन फॉलो करो तो आपका वो कुछ काम का नहीं है। तो नेक्स्ट हम चीज, शरीर के बाद में हम मन पे आते हैं। हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड भी इम्पोर्टेंट है। वो सब चीजें आहार विधि में आएगी कि आहार विधि आपको कैसी करनी है। तो वो ये जो आपका पूरा है मन का भाग, वो भी आपका स्वस्थ रहेगा। बाद में कौन कौन से आर्टिकल्स आप डेली ले सकते हैं, ठीक है? तो षष्टिक शाली चावल के टाइप है, मूग, सेंधव, नमक में आपको सेंधव लेना है डेली यूज करने के लिए। हम जो लेते हैं वो सामुद्र लेते हैं, दरिया का, वो सबसे अवर बोला है आपकी आंख के लिए और आपके केश के लिए।
वो सबसे क्या बोलते हैं डिग्रेडेशन वाला है, आपकी आँख को डैमेज करता है और आपके केश को डैमेज करता है। तो आपको सिंधालूण जो हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं वो लेना है। आंवला, आंवला आप रोज़ ले सकते हैं, सीज़न में मिलता है तो फ्रेश लेना है, अगर सीज़न में नहीं मिलता तो ड्राई आंवला अलग अलग फॉर्म में हम लेते हैं, उसका पाउडर भी लेते हैं, पाचक आंवला लेते हैं, ठीक है। तो आंवला आप पूरे साल ले सकते हैं। यव, बार्ली, वो आप पूरे साल ले सकते हैं। अंतरिक्ष पेय, पीने के लिए बारिश का पानी सबसे अच्छा है। अभी ये मैं बताऊं, पानी के भी 8 सोर्सेस दिए हुए हैं, नदी का पानी, कुएं का पानी, सरोवर का पानी, इस तरह से उसके अलग अलग गुण दिए हुए हैं, कौन सी सीजन में कौन सा पानी आप ले सकते हैं। उसमें से बेस्ट है बारिश का पानी। कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे? हाँ, नहीं, कलेक्ट कैसे करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग वो नीचे जाएगा तो वो अंतरिक्ष पे नहीं कहलाएगा, उसके ऊपर ट्रीटमेंट हो गई, ये हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, आपने ये नस्य के बारे में बात हुई, सुना होगा अणु तेल। अणु तेल का नस्य सुना है सबने? अणु तेल में जो पानी यूज होता है वो बारिश का पानी यूज करना। जब भी बारिश होती है आप वो कलेक्ट कर सकते हो, टेरेस में रख के या तो फिर ओपन स्पेस में रख के, बाद में उसको स्टोर करना है आपको, कि उसमें मेनली लील जमा हो जाती है, एल्गी, तो वो आपको नहीं होने देना है। उसके लिए बहुत सारी है, उसमें फटकड़ी डाल दिया, उशी डाल दिया, ठीक है, तो वो खराब भी नहीं होगा। लेकिन वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, बारिश का पानी है और जगह पे गया, कुएं में गया, तो भी वो कुएं का पानी हो गया। तो लक्षण कौन से मिलेंगे आपको? कुएं के पानी के। जो भी रहने दो, वो सरोवर का हो गया, वो डैम का हो गया, टाका, वो टाके का पानी हो गया। वो क्या टेरेस को साफ करके वो पानी उसमें जाता है बारिश का सीधा। समझ गया मैं, वो सीमेंट का पानी हो गया, ईंट का पानी हो गया। डायरेक्ट पानी चाहिए, डायरेक्ट पानी चाहिए, आकाश से आया हुआ डायरेक्ट पानी चाहिए। हाँ, बाल्टी लगा दो, मैं बाल्टी लगा दो, मैं बोल रहा हूँ बड़ा सा ड्रम, हम बड़ा सा ड्रम यूज करते हैं, इतना बड़ा ड्रम स्टील का, उसको हम स्टोर करते हैं, क्योंकि ये अणु तेल बनाने के लिए हमको लगता है, करने के लिए कुछ भी करते हैं। हाँ सर, वो पूरा टंकी हम लोग स्टोर करते हैं, हाँ और पूरे साल उसको यूज करें तो चलता है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, उसको स्टोर करने की विधि है, उसमें फटकड़ी डालना है, उसमें उशी डालना है, तो उसमें एल्गी डेवलप नहीं होगी। उशी मतलब वाड़ो, घास जैसा आता है, ठंडा पत्ता रहता है एक तरीके का। हाँ, कूलर में नहीं, दुर्वा नहीं, घास टट्टी बोलते हैं, हाँ हाँ, घास टट्टी। एक ये हम एयर कूलर में जो आता है उसमें भी उशीर आता है, और आपको अगर पर्दा ऐसा रहा आपके पास, उसमें पतला पतला घास जैसा होता है, सुगंधी वाड़ो या वाड़ो बोलते हैं उसको। That is good for acidity. हाँ? માટે use કરતા हैं. हाँ, માટલામાં પણ નાખી દે. हाँ हाँ, बस પાણી ઠંડુ કરવા માટે અને સુગંધ માટે खस खस खस, तो वो दोनों करता है, पानी को ठंडा भी रखता है और सुगंध भी देता है, वो वाटर प्यूरिफायर भी है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी विधि है जिससे हम वो पानी अच्छी तरह से स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट वो है। अभी हमको प्रैक्टिकल चीजें सोचनी है। अभी कौन सा पानी लेना है हमको? नहीं नहीं ले पा रहे हम लोग, मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो अभी कौन सा लेना है? डैम का पानी। जो मिल जाए. बिल्कुल नहीं, नर्मदा का पानी, मोबाइल में है. नर्मदा का पानी, क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से है। बेस्ट चीज क्या है? बहता पानी। बहता पानी मतलब उसमें कोई भी अशुद्धि रहेगी नहीं। हाँ, पीने में भी अच्छा रहता है, सिर्फ वो देखना है कि वहां पे कोई सुसु करके नहीं गया है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल चीजें बात करेंगे। अभी बहुत सारा डिस्कशन होता है, आरओ का पानी पीना है नहीं पीना है, हाँ अभी नहीं पिएंगे लेकिन प्रैक्टिकल कितना आप कर पाएंगे वो देखना है, ठीक है। आरओ एक तरह से अच्छा है, मैं मानता हूँ एक तरह से अच्छा है, क्योंकि हमारे पास जो भी पानी आता है वो जमीन से आता है, हम बोर करते इतना डीप नहीं करते,
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, धूल मिट्टी थोड़ी थोड़ी उसमें रहती है, उसको फिल्टर करना चाहिए, लेकिन वो TDS मेंटेन करना है, जो भी उसके मिनरल्स है वो डैमेज नहीं होने चाहिए। वो RO वाले भी बोलते हैं, वो हम मतलब एग्जैक्टली वो मुझे मात्रा नहीं पता कितनी होनी चाहिए, लेकिन वो मिनरल का एक माप आता है पूरा, वो आपको मेंटेन करना है। अभी आता है कैंजन वाटर, अल्कलाइन वाटर, ब्लैक वाटर, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, आपकी कमजोरी पकड़ रहे हैं और आपके पास से पैसे निकाल रहे हैं। महंगा महंगा होटल 10 लाख का 9 लाख का एक कौन सा होटल है? हाँ तो वही बोल रहा हूँ, आपकी कमजोरी उसको पता है, ठीक है। आपको कहाँ पे डराना है, कहाँ पे आपको डराना है वो पता है, और किस तरह से आपको बोतल में उतारना है वो भी पता है। कैंजन वाले क्या करते हैं, छोटी सी बोतल लेते पानी की और हमको उसमें उतारते, 10 लाख का प्लांट लो, बाद में पानी बेचो। हमारी संस्कृति क्या है, बर्फ बनाने की है, हम पानी बेचने जाएंगे? ठीक है, तो ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप कब उसको फॉलो करेंगे, जब आप ये चीजें समझेंगे तब, ठीक है। सरपी घी आपको रोज लेना है, हर एक सीजन में लेना है। जंगल वो मांस का टाइप है, उसमें नहीं जाएंगे। मधु, घी और मध, आप कोई भी दवाई लेंगे आयुर्वेद की तो उसमें साथ में बोलेंगे आपको मध और घी के साथ लेनी है, जनरली कोई भी दवाई, या गर्म पानी के साथ लेनी है। लेकिन प्योर किधर मिलता है अभी? अडल्ट्रेट मिलता है, किधर कोई भी ढूंढने जाओ तो सब मिलता है। पर घी में भी घी भी कितना mixing है, कोई डिस्कशन हो रहा है कि भैंस का घी, गाय का घी गाय का हर जगह कहाँ मिलता है? अभी आपको ढूंढना है, ठीक है, अभी आपको ढूंढना है। प्योर नहीं मिलता है ना। देखो आपको 50% भी प्योर मिल गया ना तो ठीक है, बिल्कुल नहीं। उससे अच्छा है आप गाय का और भैंस का दूध जो आपको मिक्स मिलता है उसका घी बनाओ, बाहर का लेने से तो अच्छा है। दूध भी इतना ही अडल्ट्रेटेड है। वो रहने तो उसमें संस्कार हो जाता है। अभी देखो, अभी मैं प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, हम घी बनाते हैं ना तो उसमें कितने संस्कार होते हैं आप देखो। अभी मैंने सर को बताया कि आप दही के बारे में उतना मत सोचो, उसमें बहुत संस्कार होते हैं। आप गाय के दूध का बना रहे हो या भैंस के दूध का बना रहे हो, दही चीज ही ऐसी है कि उसके ऊपर ऐसा संस्कार होता है कि खराब चीजें सब निकल जाती है। फर्मेंटेशन में कौन जिंदा रह पाएगा बताओ, ठीक है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उसका संस्कार किया। कितना गर्म करते हैं घी को, सिर्फ डायरेक्टली मक्खन को गर्म नहीं करना। एग्जैक्टली जो क्रीमिंग मेथड है अभी, वो क्रीमिंग मेथड नहीं करनी है, डायरेक्टली बटर को गर्म नहीं करना, मक्खन बनना चाहिए, ठीक है। तो वो सब मेथड अगर हम फॉलो करते हैं, और मिलता भी है। देखो मैं राजकोट में रहता हूँ, राजकोट को मिनी मुंबई बोलते हैं, अहमदाबाद को भी नहीं बोलते, ठीक है। तो राजकोट में हमको, हमारे पास 3 सोर्स तो है ऐसे कि गाय का दूध हमको मिलता है, प्योर गिर गाय का A2 मिल्क जो आता है वो मिलता है हमको गाय का घी मिलता है, 1200 रुपये का किलो हम लेते हैं, 1800 रुपये का मिले तो भी लेते हैं, सब कैपेबल है। हाँ 300-400-500 रुपए वाला क्रीम का मिलता है, दूध का क्रीम निकाल लेते हैं। वो मतलब आप, वो घी नहीं है, उससे अच्छा आप कुछ मत खाओ, ठीक है। अभी पहले वनस्पति घी का था, अभी वनस्पति घी नहीं है, अभी वो सब आप केमिकली समझ लो, ठीक है। मध का भी बहुत सारा आपने सुना होगा, तो उसमें चाशनी मिक्स करते हैं, ठीक है। तो वो प्योर, अभी कुछ कंपनी के ऐसे है, पतंजलि का नहीं लेना है, डाबर का नहीं लेना है। तो जो फॉरेस्ट एरिया का जहां पे सेंटर है, जहां पे फॉरेस्ट एरिया की आपको प्रोडक्ट्स मिलती है, बगल में आप देख लो कहीं पे, तो वहां पे आप जो शहद मिलता है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो खुद कलेक्ट करते हैं नेचुरल मेथड से। बहुत सारे ऐसे आते हैं, क्या बोलते हैं वो, फेरिया लोग गली में आते हैं, चलो मैं ये हनी बी कॉम से निकाल के आपको देता हूँ मध, लेकिन उसमें चाशनी रहती है, ठीक है। वो सब ठगने की बात है। तो ये सब चीजें हैं, ये हमारे जीवन में हमको अडॉप्ट करना है। अभी ये नहीं सोचना है कहाँ से लाए कैसे लाए, अभी आपको एजुकेट होना है और वो सोच ढूंढना, ठीक है।
तच्च नित्य प्रयोजितम स्वास्थ्यन येन अनुवर्तते अजातानां विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम च यत्। इससे क्या होगा, आ जाइए मैडम, जो विकार आपको नहीं हुए हैं, ठीक है, अगर आप हेल्दी है, ये चीजें आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी विकार नहीं होंगे। अगर आप ये विधि फॉलो करते हैं तो कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, ये सब चीजें आपको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है जो आपको पूरा न्यूट्रिशन देगी, लेकिन आप वो आहार मात्रा, आहार विधि फॉलो करेंगे तो। इसलिए क्या बताया, मैंने बताया था कि हमारे आत्रेय भगवान है, उन्होंने क्या बताया, हित आहार उपयोग एक एव पुरुष वृद्धि करो भवति। हमारी वृद्धि, हमारा पोषण, हमारी लाइफ स्पैन अच्छे से हम लीड कर पाए, उसका एक ही आधार है, हित आहार। जो अपने लिए अच्छा है वो आहार ही आपकी वृद्धि करेगा, वो आपको लंबी आयु, स्वस्थ आयु देगा। अहित आहार क्या करेगा, व्याधि निमित्त, उससे अलग अलग व्याधि होंगे। अभी इसमें नहीं जाएंगे, बहुत सारी स्लाइड मैंने हाइड भी की है क्योंकि बहुत सारा डिटेल में है। अभी 2 कंसेप्ट में बताऊंगा जो आपने कहीं पे नहीं सुने होंगे, ठीक है। पहला कंसेप्ट है सात्व्य का। सात्व्य मतलब जो हमारे लिए पहले से अडेप्टेबल है, हमारी बॉडी को जिसकी पहले से आदत है। तो कुछ प्रैक्टिस ऐसे भी होती है जिसको हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। जैसे मैं मेरा ही बताऊं, हम ठक्कर लोग हैं, लोहाना लोग हैं, हम फरसाण बहुत ज़्यादा खाते हैं, सौराष्ट्र में भी फरसाण ज़्यादा खाते हैं। चरक संहिता में ऐसा बोला है, अगर आप लवण और क्षार, नमक वाली वस्तु और क्षार वाली वस्तु अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बाल, आपकी आंखें डैमेज हो जाएगी। आप देख रहे, ठीक है। फिर भी हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा मानते हैं और हम साइंटिफिकली ऐसा प्रूव करते हैं, जो चीज़ें आप हेरिडेटरी कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं ना, वो आपकी बॉडी को आदत हो गई है। हेरिडेटरी मतलब हमारी जाति से वो जुड़ा हुआ है। जैनिज्म का फूड, हाँ, खाना खाने के बाद थोड़ा तो भी लगेगा, फरसान लगता है, लेकिन वो क्या है, अगर पहले से लेते हैं तो हमारा हमको बॉडी कहाँ से मिला है, मम्मी पापा से। हमारी बॉडी में हमारे पूर्वज का पार्ट है, ठीक है, डीएनए है। अभी मैं बताऊं प्रकृति के टाइप, ठीक है। हम जो प्रकृति एनालिसिस करते हैं वो सिर्फ दोष प्रकृति है, वात पित्त कफ। बाद में मानस प्रकृति आती है, सत्व रज तम। अभी मैं सिर्फ वर्ड बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। एक प्रकृति होती है देशानुपातिनी, जो देश में आप रहते हैं उसकी इफेक्ट आपकी प्रकृति पे होती है। एक होती है कालानुपातिनी, जो काल में आप जी रहे, जो ऋतु में आप जी रहे, उसकी इफेक्ट होती है। वयोनुपातिनी, एज फैक्टर। अभी 2 चीज है, जाति प्रसक्ता, कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हैं उसके ऊपर आपकी प्रकृति, आपका नेचर डिपेंड है। कुल प्रसक्ता, कूल, आपका कुल कौन सा है उसके ऊपर आपकी प्रकृति डिपेंड है। तो कुछ चीजें ऐसी है, कुछ प्रैक्टिस ऐसी है कि जनरली लोग बोलेंगे कि आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे जैनिज्म के लिए एक पार्ट ऐसा है कि बहुत आइडियल है और एक पार्ट ऐसा है कि वो लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। ये पूरा डिस्कशन का मैटर है, लेकिन जो उसकी हैबिट है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम शरीर को बहुत त्रास देते हैं, एग्री, ठीक है। लेकिन जैन नहीं रहा, वो प्रैक्टिस करेगा तो उसको त्रास लगेगा। अगर जैन है, उसको उसका साइंटिफिक रीजन पता है, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर से वो सूटेबल है, तो उसके लिए वो आइडियल कंडीशन है, हैबिट है। और एक्चुअली उसकी मेंटालिटी वो उस तरह से डेवलप हुई है कि मैं ऐसे जीऊंगा तो स्वस्थ रहूंगा। उसके ऊपर भी बहुत सारा ये होता है। तो सात्म्य का एक कंसेप्ट है, सात्म्यम नाम यद यद आत्मानि उपशेते सात्म्यार्थो ही उपशय अर्थम। उपशय मतलब आपको अच्छा लगता है,
अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं, चिकित्सा की आपको इफेक्ट पॉजिटिव मिलती है 15 दिन में, 30 दिन में, तो हम उसको उपशय बोलते हैं। मतलब हम अच्छी तरह से जा रहे हैं, हम एक ट्रैक में, अच्छे ट्रैक में है। अब ये चीज़ें आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है? तो उसको हम साथ में बोलते हैं। वो 3 तरह का साथ में है, प्रवर, मध्यम और अवर, ठीक है? तो आपका जीवन अगर ऐसा है कि आपकी बॉडी के लिए आप सूटेबल प्रैक्टिस करते हैं आहार की विहार की, तो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी जाएगी, बाद में मीडियम और बाद में एकदम लोअर। तो साथ में चीज़ें क्या क्या है? सबसे पहला है षड-रसात्मक आहार। आपका जो डाइट है उसमें 6 टेस्ट होने चाहिए: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मीठा, खट्टा, सॉल्टी, तीखा, कड़वा और फीका, ये सब रस आपके आहार में होने चाहिए। अगर कोई एक रस ज़्यादा लिया तो उसका एक्सेसिव लेने की वजह से उसके रिलेटेड आपको डिसीज होंगे। हर एक आहार के लिए है। मधुर आहार ज़्यादा लिया तो भी सबको पता है कि डायबिटीज होता है। अम्ल आहार ज़्यादा लिया तो क्या होता है? एसिडिटी, जॉइंट पेन। लवण ज़्यादा लिया तो ब्लड प्रेशर, ठीक है? कटु ज़्यादा लिया तो ये जो पूरा है पूरा डैमेज हो जाता है, लीवर, स्प्लीन, ठीक है? जो हमारा डाइजेस्टिव पूरा ऑर्गन है वो सब डैमेज हो जाते हैं। कड़वा ज़्यादा लिया तो, कषाय ज़्यादा लिया तो वोमिटिंग, वात प्रकोप। जो लोग ऐसा है कि जो कड़वा ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, अभी ये चीज़ ऐसी है कि पता है कि ये पथ्य है तो वो बहुत ही ज़्यादा फॉलो करना, बाकी चीज़ें साइड में छोड़ देना, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो वो वात प्रकोप करता है, उसका न्यूट्रिशन लेवल लो होगा, उसको जॉइंट पेन के और इमेशिएशन के लक्षण मिल सकते हैं। तो आपका आहार जनरली 6 टेस्ट उसमें होने चाहिए। ओके, कुछ चीज़ें रह गई, मैंने हाइड की है स्लाइड इसलिए। एक लास्ट पॉइंट है कि आपको किस तरह से खाना खाना है। अब ये जो पहला श्लोक है मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। आपको कैसा आहार खाना है? उष्ण आहार खाना है, ठंडा बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है? सुबह का बनाया हुआ शाम को, रात को बनाया हुआ सुबह को बिल्कुल नहीं खाना है। स्निग्ध मतलब थोड़ा घी, थोड़ा तेल, थोड़ा रसा, ग्रेवी उसमें होना चाहिए। मात्रावत खाना है। जीर्ण, आगे का भोजन पच गया है, बाद में ही आपको खाना है। उसके ऊपर एक पूरा मूवी बना है, पता है? पीकू, वो उसके ऊपर ही बना है। बाद में वीर्य अविरुद्ध, विरुद्ध आहार आपको नहीं लेना। लेकिन किसको पता है विरुद्ध आहार क्या है? दूध में डूबरे। सबसे पहले दूध की आइटम, दूध और खट्टा, दूध और नमक डुंगरी, वाला। दूध और नमक वाला, वो विरुद्ध है। बाद में बहुत सारे ऐसे, दही और गुड़, छाछ और गुड़। छाछ और कठोर भी नहीं। हाँ, छाछ और कठोर भी नहीं। नहीं, वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। जेल में नहीं खाते।
कठोर पचाने के लिए छाछ जरूरी है। गरम करके हाँ वो अलग, द्विदल हाँ वो। हाँ अलग प्रैक्टिस है, लेकिन जो पल्सेस है कठोर को पचाने के लिए छाछ अच्छी चीज है। दही वड़ा, हाँ दही वड़ा, दही वड़ा खाओ है, पेट भरी ना खाए। और ना बोलते हैं। हाँ उड़द दाल और दही खा सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट सलाद, फ्रूट सलाद नहीं खाना चाहिए। ये सबसे विरुद्ध है। दूध के साथ कभी फ्रूट मिक्स नहीं करना है। कुछ मिक्स करना है लेकिन उसमें खट्टापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खट्टापन बिल्कुल ना हो तो आप चीज ले सकते हैं। दूध में केला डाल सकते चीकू केला डाल सकते हैं, चीकू ले सकते हैं। एप्पल भी खट्टा एप्पल, है। हाँ लेकिन वो हम ले सकते हैं, हाँ। लेकिन आपको देखना है कि वो केमिकल से प्रोसेस ना हो। अगर केमिकल से प्रोसेस्ड है तो नॉर्मली उसमें खट्टापन है, पहले आपको टेस्ट नहीं आएगा। हाँ नहीं। मैंगो शेक ले सकते हैं, लेकिन मैंगो प्योर मधुर होना चाहिए, उसमें बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। अभी देखो, अभी मैं ऐसी चीजें आपको बताऊंगा, आपको बिलीव नहीं होगा मैं कैसे डाइट एडवाइस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सब ऐसे खाता हूँ इसलिए। अभी रात में दही खाने को मनाही है आयुर्वेद में, ठीक है, रात में दही नहीं खाना है। अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है कि रात्रि जागरण आप कर रहे हैं, आपका वर्क पैटर्न ऐसा है कि आपको रात्रि जागरण कर रहे हैं, तो मैं ऐसे एडवाइस करता हूँ कि रात को 2 बजे आप लस्सी पी सकते हैं। सुबह उठ के आप श्रीखंड खा सकते हैं, क्योंकि तब आपको पता है कि रात्रि जागरण से आपका वायु प्रकोप होता है। वो वायु प्रकोप को मेंटेन करने के लिए कुछ न्यूट्रिशन वाली चीजें चाहिए, कुछ वो जो आपके चैनल्स है, चैनल सब खाली हो गए, वो चैनल्स को भरने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि आपको वायु प्रकोप ना हो। जो रात्रि जागरण की वजह से जो आपको क्या बोलते हैं लक्षण मिलने वाले हैं जो डिजायरेबल नहीं है, वो सब चीजें इससे सबसाइड होती है। लेकिन ये सब चीजें कब हम कर पाते हैं? जब हमको अपना स्ट्रक्चर पता है, जो हम चीज खा रहे हैं उसकी इफेक्ट पता है, तब। तो अभी ये आपको फॉलो नहीं करना है, वैगली फॉलो नहीं करना है कि हम रात्रि जागरण कर रहे हैं। आप अभी आइसक्रीम की जगह बोलेंगे कि सर ने बोला अभी लस्सी पी, रात को आइसक्रीम नहीं। जागरण नहीं करने का है। हाँ वो तो बेस्ट है, लेकिन अभी किसी को ये नहीं होता। अभी जैसे शिफ्ट में काम कर रहे हैं, करना पड़ता उसके लिए कंपलसरी है। तो अभी ये सब चीजें प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करनी है वही सीखना है, ठीक है। इष्ट देश है, अभी ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ जो हम मन का बोल रहे थे उसके बारे में है। ऐसे स्थान में आपको खाना है जहाँ पे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले। इष्ट देश है मतलब इष्ट दिशा। दिशा दिशा नहीं, देश, आपका स्थान, जो स्थान में आप खाते हैं। कौन सा स्थान ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको मजा आएगा? घर। वहां पे भी जो आपकी इंद्रिया है, वो इंद्रिया सब सुख से हो, अच्छे शब्द सुनने को मिले, हाँ। ठीक है, अच्छा रूप, एम्बियंस अच्छा हो, अच्छी गंध वहां पे आती हो, ऐसी जगह पे। तो जनरली हमारा घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमको ये सब चीजें मिलती है, ऐसी जगह पे हम खाते हैं। मंदिर का प्रसाद क्यों अच्छा लगता है? वाइब्रेशंस। हाँ, भाव से बना है, वो देश का प्रभाव है, वहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशन है। हम कहीं पे भी जाएंगे, वीरपुर जैसी खिचड़ी कहीं पे नहीं मिलेगी। ऐसे हर जैन मंदिर में हर जगह पे होता है, ठीक है। तो वो चीज आपको डेवलप करनी है। आपका किचन, आपका डाइनिंग एरिया, आपका घर इस तरह से डिजाइन करना है कि वो जो मैंने बोला ना, चिंता शोक भय दुख शय्या प्रजा करे ही, वो ऐसा नहीं मिले। इष्ट सर्व उपकरणम, जो भी उसके लिए मटेरियल चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। अभी देखो, अभी ये प्रैक्टिकल चीजें आती है, हम सब बात करते हैं। कल मैंने बताया था कि दिनचर्या पूरा हम समझते हैं, लेकिन रोज का आपको 3 घंटा लगेगा, और मैं बजट बताता हूँ, रोज का 10,000 रुपये लगेगा। कौन करेगा फॉलो? ठीक है, तो हम कैपेबल है कुछ चीजें करने के लिए। तो अभी हमने बताया कि मध अच्छा मिलेगा, घी अच्छा मिलेगा, हम कैपेबल है, ठीक है। तो हम वो सब चीजें लाए। इष्ट सर्व उपकरण मतलब
हमको उसमें इन्वेस्ट करना है, हमको एसआईपी करनी है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो अच्छा है उसमें हमको इन्वेस्ट करना है। 1800 रुपये का घी मिले तो भी वो खाना है, 100 रुपये का लीटर दूध मिले तो भी वो पीना है, क्योंकि ये शरीर चलेगा तो हम कमा पाएंगे, तो हम कुछ भी कर पाएंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल चीज है, नाति द्रुतम नाति विलंबितम। बहुत जल्दी भी नहीं खाना है और बहुत स्लो भी नहीं खाना है। क्या होता है जल्दी खाने से? हम चबाते नहीं है। ये ठीक है, सदगुरु बोलते हैं, हाँ, प्लस ओवर ईट भी करते हैं। सदगुरु ईशा फाउंडेशन वाले बोलते हैं 32 दांत किस लिए है? चबाने 32 बार चबाने के लिए। 32 दांत 32 बार चबाने के लिए है। तो जितना आप चबाएंगे तो वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि जो आगे पचाने के लिए बहुत अच्छा है। प्लस आपको हर एक टेस्ट मिलेगा, अच्छे से आप चबाते हैं तो हर एक टेस्ट की फीलिंग होगी। अभी वो टेस्ट की फीलिंग भी एक अलग इफेक्ट करती है हमारी बॉडी के ऊपर। सलाइवा मिक्स होती है और वो टेस्ट की फीलिंग है। अभी मधुर रस का काम बोला है, फूड आर्टिकल का काम नहीं बोला। अम्ल रस का काम बोला है, अम्ल रस को हृदय बोला है। हृदय मतलब हमारे हृदय के लिए सबसे प्रिय कोई भी रस है तो वो अम्ल रस है। अगर आप लेंगे तो पता चलेगा ना। ठीक है, नाति विलंबितम, बहुत स्लो भी नहीं खाना है। क्या होगा? वो पचन नहीं होगा, बॉडी पूरी कंफ्यूज हो जाएगी, भाई तू क्या कर रहा है। क्या होता है, हम फूड लेते हैं तो अंदर से एक अलार्म बजता है, चलो मुझे पचाना है, फिर से आप वो अलार्म बंद कर देते हैं, स्नूज मोड पे डाल देते हैं, 5-5 मिनट में चालू करो। ठीक है, वो होता है। ये चीजें आप यहाँ पे फॉलो नहीं करते कैंटीन में। कैंटीन वो बार बार बेल बजाते हैं, अजल्पनम अहसनम, अजल्पनम अहसनम। खाने के वक्त बोलना नहीं है, खाने के वक्त हंसना नहीं है। क्यों? कबूतर हमारी कैंटीन में नहीं आते तो हम लकी है। तो अहूतर, ओके, ओतराई जवाई, ओतराई जवाई। बात करने से हमारा कंसंट्रेशन खाने के ऊपर नहीं रहता। टीवी देखने से चलता है? बिल्कुल नहीं, नहीं चाहिए, अंकल ने पूरी पूरी कंप्लेंट्स है। बिल्कुल नहीं। अभी मैं देखता हूँ, नहीं अभी मैं देखता हूँ, वो भी रहने दो, वो भी रहने दो। वो 10% डिजायरेबल है। टीवी में हमारे कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये बंद करवाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते खाना खाते। लिटरली मैंने देखा है बाहर, अगर वो होटल में भी जाते तो वो यूट्यूब पे लगाते। एक तरह से अच्छा है, हमारे मन के लिए एक भाव है कि वो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पे रहेगा? जेठा और बबीता पे। आपको जेठा बबीता पे बाद में आपके पास पूरा दिन है, 15 मिनट खा लो अच्छे से, गेहूं के ऊपर ध्यान दो, मूंग के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अहसनम, खाने के वक्त हंसना भी नहीं। इसलिए लास्ट बोला है तन मना भुंजितम आत्मनम अभिसमीक्ष्य। जो भी खाना खाना है पूरे शरीर को उसमें डाल के, पूरे मन को उसमें डाल के अगर आप खाना खाएंगे तो पूरा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। नहीं तो आप जो आहार की जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 80% आप गवा देते हैं, सिर्फ 20% आपको मिलता है। अभी मैंने बोल दिया। डबल टाइम जाता है, हमको भी समझ में नहीं आता है क्या। नहीं, अभी ये जो स्लाइड्स है ना, ये मेरे मतलब स्टूडेंट के टीचिंग के लिए है। मैंने अभी ट्रांसलेट नहीं किया है, फ्यूचर में जब भी आऊँगा तब वो ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखो, मैं समझता हूँ कि स्लाइड की कुछ ज़रूरत नहीं है। आपका ध्यान अगर मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पे है, ये सिर्फ मुझे रिकॉल करने के लिए है। मुझे एक से बात कौन सी बातें बतानी है उसके लिए है सिर्फ। नहीं तो मैं जब लेक्चर लेता हूँ, एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, वो टॉपिक कहीं पे चला जाता है, इसलिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तन मना भुंजितम बहुत ज़रूरी है।
आपने किसी संत को खाते हुए देखा है? किस तरह से खाते हैं? पूरा ध्यान लगा के। वो एफर्ट नहीं है, एफर्ट नहीं है वो, उसका स्वभाव ऐसा है। ठीक है, अभी उसको कितना खाना लगता है? हमारे से 50% भी नहीं। उनका एनर्जी लेवल कैसा है? हमारे से 200%। क्यों? उनका आहार बेस्ट है, उनका विहार बेस्ट है, उनका शरीर अच्छा है, उनका मन अच्छा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम फॉलो करेंगे, धीरे धीरे संत बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो इधर ही हो गया सन। इसमें से 10% फॉलो किया, इसमें से 10% फॉलो किया तो मेरी मेहनत है वो मुकम्मल होगी। ठीक है, लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा। कल मैंने स्वस्थ की डेफिनेशन बताई थी, आपको समझे ऐसी भाषा में। मैं क्लासिकल एक श्लोक बोलूंगा। समदोषः, जिसके दोष है वो बैलेंस्ड है। समाग्नि, जिसकी अग्नि बैलेंस्ड है। समदोष समाग्निश्च। समधातु मल क्रिया, जिसके धातु 7 ऐसी चीजें हैं जो शरीर को धारण किए हुए है, वो बैलेंस्ड है। मल क्रिया, पुत्र पुरुष, मूत्र पुरुष और स्वेद, स्टूल यूरिन और पर्सपिरेशन, वो अच्छे से जाते हैं। क्रिया, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी मेंटल एक्टिविटी, वो अच्छी है, इसको हम स्वस्थ बोलते हैं। और उससे भी बहुत बढ़िया चीज, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः। आपका आत्मा प्रसन्न है, आपकी इंद्रिय प्रसन्न है, आपका मन प्रसन्न है, आगे की लाइन जाने दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो ये स्टेट है उसको हम स्वस्थ बोलते हैं। क्या करना है? सब चीजें ध्यान में रखनी है, जितना फॉलो करना उसका फॉलो करना है, और इंद्रिय, आत्मा और मन को प्रसन्न रखना है। जो ये कर पाता है वो स्वस्थ रह पाता है। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, जो ये बोलते हैं कि मतलब सॉरी, कुछ फिलोसॉफी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी बेस्ट पार्ट चल रहा है सेशन का। क्वेश्चन आंसर। यस, आपको जाना है तो जा सकते हैं। eat your breakfast like a King. lunch like a queen, and लंच लाइक अ कॉमन पीपल। common man, and dinner like a सही है, बट ये जो रात को जिन लोगों की जॉब हाँ, होती है वो उल्टा हो जाएगा। हाँ, उसके लिए वो- उल्टा हो जाएगा। उनको क्या करना चाहिए? और थोड़ा आप इसमें थोड़ा इलेबरेटली हमको अगर समझा सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में मतलब यहाँ पे भी जो लेक्चर्स हुए उनमें ऐसा कहा कि कुक फूड 2 ही बार खाइए, तो 3 मील्स तो हम प्रॉपर खाते ही हैं। अब सपोज इफ वी वांट टू चेंज इट, तो 2 मील सफिशिएंट है। तो फिर वो ब्रेकफास्ट हमारे अभी देखो, अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें ब्रेकफास्ट राजा की तरह नहीं खाना है। हमारी लाइफस्टाइल में जो हम मेंटेन कर पाए कि 12 बजे हमको अच्छे से भूख लग जाए, 9 से 8 से 12 बजे का टाइम है, उसमें हमको एनर्जी लो फील ना हो, ऐसा आपको ब्रेकफास्ट लेना है। उसमें आप खाखरा थोड़ा घी लगा के, उपमा, पोहा थोड़ा नींबू डाल के, और कोई भी एक लिक्विड के साथ, अलग अलग चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन फ्रूट का जो यहाँ बताते हैं वो सबसे आइडियल चीज़ है। फ्रूट और थोड़ा जो हम हार्ड डाइट है उसके बीच में गैप होना चाहिए। नाश्ते में फ्रूट लेना वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। या तो सिर्फ फ्रूट लो, फ्रूट और फूड मिक्स नहीं करना है। लेकिन फ्रूट को खाने के पहले लेना चाहिए ना, वही बोल रहा हूँ, तो मिक्स अपना नहीं जल्दी करना। पचता है ना। वो उसके ऊपर आपको 1 घंटा 2 घंटा गैप लेना है। ये यानी खाना खाने के बाद फ्रूट नहीं खाना चाहिए, साथ में पहला नहीं खाना लेना, चाहिए। साथ में तो बिल्कुल नहीं, बाद में नहीं। बाद में भी नहीं। आपने खाना खाया 2 घंटे के बाद फ्रूट लो, हाँ। वो डिजायरेबल है।
सर, आइडियल what about कंडीशन। water? पानी कभी पीना चाहिए ज्यादा खाने के पी- बाद तुरंत नहीं, ही? अभी खाना मतलब खाना खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। अच्छा, पहले पियेंगे तो आपकी भूख मर जाएगी, बाद में पियेंगे तो पचन अच्छे से नहीं होगा। बाद में नहीं पीना। रात को कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा है, एप्पल है, मौसमी रात को नहीं लेना, वो शाम से पहले ले लेना है आपको। केला कोई कोई लोग ले सकते हैं जिसकी तासीर शीत नहीं है, वो कोई कोई ले सकता है। पपीता सबसे बेस्ट है रात को लेने के लिए। फ्रूट का बेस्ट टाइम सबके लिए वेरी करेगा, लेकिन बेस्ट टाइम हम मॉर्निंग बोलते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। फिर आपको जो हम एक्चुअल ब्रेकफास्ट बोलते हैं उसके ऊपर आपको वो गैप रखना है। सर इंटरमीडिएट फास्टिंग अभी बहुत चला है, ट्रेंड में so, है, हाँ, ट्रेंड में। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। 14 to 16 hours they say. I have a question in that. वही इतना फास्टिंग है, हाँ, फिर बोलते हैं 12 बजे आप खाना खाओ, नहीं वो देखो 6 वो बजे दूसरा खाना लेते हैं, नहीं 6 घंटे में आपका ये 2 बार पाचन आप कर रहे हो, 16 घंटे कुछ नहीं खा रहे हो। नहीं वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब क्या है कि रेगुलर इंटरवल में आपको उपवास करना है। No. What they say is अगर आपने रात को 7 बजे खाना खाया या 8 बजे खाना खाया तो 14 hours or 16 hours you should not eat anything. नहीं And then start your day with juice, maybe ashgard white કોડાનું हाँ juice हाँ या પછી green juice या हाँ. you start your day with नहीं, that. लेकिन वो ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं। बाकी की चीजें भी आपकी लाइफस्टाइल वैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला संत का, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उनकी मेंटल एक्टिविटी थोड़ी बहुत होती है उनका सोचने के लिए। तो वो 14 घंटे भूखे रहेंगे तो चलेगा उनको, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। हम कितना फिजिकल वर्क करते हैं, कितना मेंटल वर्क करते हैं। पर अभी तो मैक्सिमम सेडेंटरी लाइफ हो गया, मतलब काम भी कर Mental रहे हैं, work- तो it is- हाँ मेंटल वर्क तो ऑब्वियसली होता है। तो वो 14 घंटे आप भूखे रहेंगे तो श्योर है कि आपको पित्त का प्रकोप होगा, आपको वायु का प्रकोप होगा। पूरी लाइफस्टाइल अगर इस तरह से आप जीते हैं तो ठीक है। और अभी वो जो चीजें दे रहे हैं वो भी ऐसी है कि वो पित्त का प्रकोप करेगी। लौकी का जूस ऐसा है, अगर वो ठीक से नहीं पचा तो वो पूरा पित्त का प्रकोप करेगा, जबकि एक्चुअली उसका गुण ऐसा है कि वो पित्त का शमन करता है। इसलिए आयुर्वेद में हम जूस बहुत कम एडवाइस करते हैं। फ्रूट जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस तो हम बहुत कम एडवाइस करते हैं। थोड़ा इंटरवल में वेजिटेबल थोड़ा जूस नहीं इंटरवल लेने का। के बाद हम आयुर्वेद में एडवाइस नहीं करते। तो मतलब मैं सात्विक मूवमेंट करके मैं Yes. उनके साथ जूस फास्ट किया था। यस, So do you suggest के morning white कोड़ा ashgard juice, then there is a green juice, then they say ABC मतलब apple, beet and carrot juice. पूरे दिन तो बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। Practically 10-12 दिन मैंने भी साथ लिया था, Believe- but it was difficult for me. Yeah. देखो मैं ये बताता हूँ, अभी देखो 21 days. जिसको हेलो मैं प्रैक्टिस में बैठता हूँ, एक जगह पे गुरुकुल में सेवा देता था पहले, तो मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते थे नेचुरोपैथी का डाइट फॉलो करते हुए। तो मैंने लिटरली उनको बताया कि आप नेचुरोपैथी का डाइट मत फॉलो करो। वो नेचुरोपैथी का डाइट ऐसा है, यहाँ से बिल्कुल अपोजिट है। वो जो नेचुरोपैथी सेंटर्स है वो पूरा जो आप बता रहे हो उस तरह से करते हैं, उसमें वो एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं उसका विदाउट टेकिंग कंसिडर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, डाइजेस्टिव पावर एंड लाइफस्टाइल। उसको कंसिडर ना करते हुए सिर्फ वो न्यूट्रिशन देते जाते हैं। Even if you have heard of B.V. Chauhan, हाँ, raw diet, NDS, new diet system. So I have tried that also. मतलब so many नहीं things होगा, available. नहीं होगा। You don't understand which to follow and which to. नहीं होगा। अभी देखो आपने प्रैक्टिकल कर लिया तो आपको पता चल गया। But the results are marvelous. Like मतलब one of our friend after the COVID in a hip replacement આવ્યું હતું.
and he followed that raw diet for 21 days, only raw, nothing, no other food. એને સર્જરી કરાવવાની જરૂરત પડી એટલે he is walking. પણ બરાબર છે. He couldn't walk. સર એ 20 બોડી વેરી બી કરતા 21 ડેઝ નું એનું જે રેજિમેન હશે એ આઈડિયલ હશે, પછી એ રેજિમેન તમે ફોલો નથી કરી શકવાના. So he again came back to the normalcy, but वच्चे वच्चे it's like a detoxifying. हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो पूरी लाइफस्टाइल आपकी उस तरह से होनी चाहिए. But he is still living normally, मतलब ऑफिस वर्क. હવે ડાયટ કેવો છે? હમણાં નોર્મલ જ છે. બસ that is પણ the એ thing. સેમ ડાયટ તમને ન સૂટ કરી શકે ને? We also tried. ના 12 days. એવું નથી કે એને સૂટ ન કરે, આપણી નોર્મલ લાઈફસ્ટાઈલમાં આપણે ફોલો નહીં કરી શકીએ. પણ સ્કિન મસ્ત થઈ જાય અને બીજા બસ એના માટે જ છીએ. ઇશ્યુઝ થઈ જાય, મતલબ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. નેચરોપેથી સેન્ટર એના માટે જ છે. એટલે આ નેચરોપેથી સેન્ટરનું બી લાઈફ જે છે એ આપણે કઈ 12 It's મહિના not નથી sustainable. જીવવાના ને. Yeah, it's not એટલે આ sustainable. આપણે આવીને ડિટોક્સ કરીને જતા રહીએ પણ આપણી एम क्या है? हेलो एम क्या है? હવે आइडियल चीजें जो आप प्रैक्टिकली फॉलो कर पाएंगे 12 महीने, वो आपको सीख के जाना. यहाँ पे जो करते वो आप घर पे करेंगे तो कुछ चीजें आपको सूट नहीं होगी. ये आपको नॉलेज 100% आपको लेके जाना है, और इसके लिए हम यहाँ पे हैं. ठीक है, और भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. खाने के 3 घंटे के बाद खाने का 3 टाइम के बदले 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम ऐसा. Every 2 hours हाँ, मतलब डाइटिशियन नहीं सजेस्ट नहीं करे. अभी देखो वो जो बोलते हैं ना, वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है. हमारी रिक्वायरमेंट देखनी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट देखनी है, कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं देखनी है. बॉडी की रिक्वायरमेंट देखनी है. हमको कब भूख लगती है? भूख लगना मतलब क्या है पता है? जब चक्कर आते हैं ना, उसको हम भूख बोलते हैं. जब मतलब जब खाना नहीं खाया और आपको चक्कर आते हैं, उसको हम भूख बोलते हैं. तब आप खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो पच जाएगा, मजा भी आएगा, टेस्ट भी आएगा. जे बाहर आपसे बाहर आप खासो- गए घूमने के लिए, सुबह का खाना नहीं मिला आपको, शाम को कुछ भी मिला तो आप टूट पड़ेंगे. हिमाचल में घूमने के लिए जाते हैं, राजमा चावल खाते हैं. अमृतसर में मिलता है गुजराती खाना, क्या करते हैं उन लोग? टूट पड़ते हैं. ठीक है, तो वो है भूख, वो है. सर एक और क्वेश्चन है, चाय यहाँ पे मना करते हैं और चाय पीने से तो फ्रेशनेस आ ही जाती है इंस्टेंट. सेम विद कॉफी. हाँ चाय या कॉफी बिल्कुल मत लीजिए. चाय को भी बोलते हैं कि चाय अभी देखो, अभी जिसको सात्विय हो गया, चाय जिसको सात्विय हो गई है, उसको हम एकदम से छुड़ा नहीं सकते. 2 दिन तो सिर दुख रहा था. हाँ. लेकिन अभी आपको क्या करना है? अगर आप दिन में 4 बार लेते हैं तो 1 बार कर देनी है. सर 2 ही बार लेते हैं. तो 1 बार कर देनी है. एक बार लेते हैं तो આદિ कॉफी ऐसी चीज है जो हमारे डाइजेस्टिव पावर को कम करती है. उसमें ऐसे स्टिमुलेंट है जो हमको बूस्ट तो करते हैं, हमारा माइंड बूस्ट करते हैं, हमको जगा हुआ रखते हैं, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव पावर को वो कम करती है. वो स्टिमुलेंट ऐसा है, इसलिए. પણ સર કેફીન એમાં વધારે હોય છે એટલે પમ્પિંગ હાર્ટનું સારું કરે એવું કંઈ છે? એના સિવાય ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે કે જે હાર્ટનું પમ્પિંગ સારું કરે. લાઈક ચામાં અર્જુન શીરપાક. ચામાં ગુળ નાખી શકાય? નહીં, બિલકુલ નહીં. દૂધ ને ગોળ મિક્સ ન કરાય. એટલે ચાયમાં પેલા મળે વગર છે. શક્કરની ચાય પીએ તો કોઈ નુકસાન ખરું? ચા નામે વસ્તુ નહીં. आप दूध से गुड़ मिक्स नहीं गए बोलते, शंकर वाला गुड़ का पेड़ा बेचता है दूध में. हाँ? शंकर पेड़े वाला गुड़ का पेड़ा नहीं, बनाता है. सब मिठाई अपने लिए नहीं है. देखो, सब मिठाई अपने लिए नहीं है. ठीक है, अच्छा गेहूं अच्छा है कि गेहूं बुरा है? क्यों 1 साल पुराना? પણ હમણાં તો બહુ જ ઇન છે કે ઘઉં બંધ કરાવે, ગ્લુટેન ફ્રી કરે છે. આપણને સાત્મિય છે. મિલેટ સારું છે, એમાં કોઈ ના નથી. હા, રાગી પણ એ આપણા માટે બારે માસ નથી. અને મિક્સ કરીને ખાઈ શકાય? मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन उसमें उसकी कुकिंग की जो मेथड है वो आपको फॉलो करनी है. गेहूं और ज्वार, गेहूं और रागी, गेहूं और बाजरा, गेहूं और यव जब हम मिक्स करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन ऐसी होती है कि वो पूरा रुक्ष हो जाता है, ड्राई हो जाता है.